हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दर्शन फॉरर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट यहां पर है और शेयर का मार्केट कैप भी लगातार गिरता चला जा रहा है। सेलिंग बहुत हाई है पिछले 5 से 6 दिनों से। यहां पर करना क्या चाहिए? बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, लेकिन यहां पर आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। 5 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, तो चीजें आपको अच्छी जरूर लगेंगी। सोलर एनर्जी शेयर्स बाउंस बैक, ₹85 प्राइस टारगेट लाइकली। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 85 रुपए का टारगेट शेयर में देखने को मिल सकता है क्या? क्वेश्चन वहां के आगे समझते हैं, इस रिपोर्ट को भी खोलेंगे। लेकिन हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, मिक्स्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, शेयर करना क्या चाहता है यहां पे? Q4 के नंबर आए, बड़ी तेजी बनी, बट उसके बाद से कुछ नहीं इन्वेस्टर्स को यहां पर मिल रहा। करें क्या? पहले आते हैं रिपोर्ट पर, 85 रुपीज वाली रिपोर्ट पर। इस 85 रुपीज के टारगेट की तरफ पॉसिबिलिटी की यहां पर बनती है, क्या शेयर बाउंस बैक कर सकता है यहां पे कि नहीं? मार्केट कैप ऑलरेडी शेयर का गिर चुका है काफी ज्यादा। 91,563 करोड़ का मार्केट कैप इस समय शेयर का है। और अगर आप अभी का डाटा देखोगे, ये रिपोर्ट आपकी 2 घंटे पुरानी है शायद से, नहीं, ये रिपोर्ट आपकी कल के दिन की है। यस, जून 30 की ये रिपोर्ट है। और अगर आप अभी मार्केट कैप देखोगे, 91,400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप चल रहा है। यानी कि कितना, 100 करोड़ के आसपास और सेलिंग हो चुकी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मार्केट कैप आपका लगातार गिर रहा है, सेलिंग बहुत ज्यादा हाई है यहां पर शेयर के अंदर। और अगर हम यहां पर टारगेट्स की बात करें, 85 रुपीज की रेंज यहां पर है। ये रिपोर्ट थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स आपके सामने, आरएसआई सिग्नल क्या कर रहा है, 60.5 पर आपका सपोर्ट जोन बनाता है। ठीक है, आरएसआई 60.5 पर आपका सपोर्ट जोन बनाता है आरएसआई पर, और अबव आरएसआई 70 जो है वो स्टॉक में ओवरबोट जोन बना रहा है। ठीक है, ये चीजें भी आरएसआई के अकॉर्डिंग है। लेकिन टारगेट यहां पर क्या है, एक बार आता है टारगेट रेंज पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स 21 ईएमए जोन जो है शेयर में, दैट द ₹61 लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। 61 रुपए का प्राइस अकॉर्डिंग टू 21 ईएमए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और आपको पता है कि 62, 60 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। अभी रिसेंटली शेयर ने इसी लेवल से वापस से रिकवरी भी दिखाई है, 66, 68, ये दो रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स 21 ईएमए जोन जो है वो शेयर में 61 पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रखता है। और अगर आप टारगेट, प्रोजेक्टेड टारगेट की बात करो, अगर यहां से ब्रेकआउट बनता है शेयर में, तो 80 रुपीज का प्रोजेक्टेड टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर शेयर वापस 60 रुपए की रेंज पर आता है, 61, 60 रुपए की रेंज पर आता है, यहां देखो इधर 61, 60 की रेंज पर अगर शेयर वापस आता है, अकॉर्डिंग टू काम्बले, ये आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। और यहां पे आप लॉन्ग होल्डिंग भी बना करके रख सकते हो इस प्राइस के पास में। तो ये कहना है यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स काम्बली का। आगे यहां पर बढ़ते हैं और भी टारगेट्स देखते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के। सैमको एनालिस्ट जो कि ओम मेहरा है, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जो कि सैमको सिक्योरिटीज में है, इनका क्या कहना है? सो इनकी जो रेंज है शेयर में, सपोर्ट रेंज, इन्होंने भी यहां पर 61 से 62 रुपीज रखी हुई है। यहां पर अगर शेयर आता है तो आप होल्ड कर सकते हो, which aligns with both the 50-day moving average। 50-day moving average के अकॉर्डिंग यहां पर स्टॉक में शॉर्ट टर्म पुल बैक्स अभी देखने को मिल सकता है। दिस रीजन नाउ एक्ट्स एज अ कुशन फॉर एनी शॉर्ट टर्म पुल बैक्स। अगर शेयर सस्टेन करता है तो आपको कंफर्म ब्रेकआउट 70 रुपए पे देखने को मिलते हैं, जिसमें पोटेंशियल अपसाइड आपको देखने को मिलेगा 78 रुपीज का, फॉलोड बाय 85 रुपीज का मीडियम टर्म टारगेट विद फिबोनाची एक्सटेंशंस एंड हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस जोन्स। यानी कि पास्ट पैटर्न पर जो शेयर ने अभी तक शो किया है उसके अकॉर्डिंग फिबोनाची टूल अगर आप यहां पर लगाते हो तो 85 रुपीज का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, अगर शेयर यहां पर पोटेंशियल साइड 78 की शो कर जाता है तो। ठीक है, ये कहना है यहां पर किसका? ओम मेहरा, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट सैमको सिक्योरिटीज पे। ठीक है, इसके अलावा क्या हमारे पास और भी मार्केट एक्सपर्ट्स है? यस, हमारे पास है AR रामचंद्रन, सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। इनका यहां पर मानना है कि सपोर्ट जोन 62 से 79 का है, 62.79 का सपोर्ट जोन है, और रेजिस्टेंस 66 रुपीज का। वही चीज हम पिछले काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि 66 का रेजिस्टेंस है, और टारगेट इन्होंने रखा है 71 रुपीज इन नियर टर्म। ठीक है, AR रामचंद्रन, सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, इनका ये मानना है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को देखते हुए भी। और भी क्या हमारे पास है मार्केट एक्सपर्ट्स?
नहीं, बाकी चीजें कंपनी के बिजनेस Q4 में क्या क्या हुआ था उस चीजों के बारे में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और अभी देखो सेलिंग बहुत आए, ठीक है, अभी भी शेयर में सेलिंग है। 1,65,00,000 शेयर सेल पर है, 38,29,000 शेयर ही सिर्फ और सिर्फ बाय पर है। डिलीवरी 55.96% की इंट्राडे बेस पर। अब यहां पर देखो सेलिंग तो हाई है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का भरोसा भी थोड़ा सा टूटता है। ऐसे में जब नंबर इतने अच्छे आए उसके बाद भी शेयर में गिरावट बने, कुछ सपोर्ट रेजिलियंस शेयर नहीं शो कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है, कहीं ना कहीं सेलिंग उस वजह से भी आती है। क्या शेयर में डिलीवरी है? नहीं, हाई वॉल्यूम्स तो आ रहे हैं बट डिलीवरी भी नहीं आ रही, क्योंकि सेलिंग बहुत ज्यादा है। डेली बेसिस पर 1 करोड़ के आसपास के सेलर्स बने हुए हैं यहां पर शेयर में। अब चार्ट पैटर्न पे आते हैं, देखो अभी ऊपर की टेल जो आपकी है वो सेल को इंडिकेट कर रही है, ऊपर की टेल लंबी है, 66 से 68 ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। 66 से 68 ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। शेयर ने रिसेंटली क्या किया है, 65 रुपीज 58 पैसे जो कि येलो क्रॉसओवर है, इसको ब्रेकआउट किया है, और कहीं ना कहीं शेयर अपने इस रेजिस्टेंस जोन के बीच में टिकने की भी कोशिश कर रहा है। जितना शेयर रेजिस्टेंस पर टिकता है, आपको एक चीज पता है कि वहां पर शेयर कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट की पोजीशन बना सकता है। लेकिन अगर शेयर 68 से दूर आता है और 66 के भी नीचे आने की कोशिश यहां पर करता है, और वहां भी 66 की रेंज पर भी अगर सेलिंग आती है, तो फिर हम वापस शेयर में डाउनफॉल पर आ सकते हैं, और वहां पे आपका क्या रहेगा, शेयर में एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न जैसी कंडीशन यहां पर क्रिएट हो सकती है। तो हमारे लिए 66 और 68 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहां से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो टारगेट आपको 72 रुपीज के रेजिस्टेंस की तरफ नजर आ रहा है। खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना, बाय और सेल आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। सो अभी हमने देखा मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 85 के हैं, तो पास्ट 2024 के अंदर अगर हम देखें 66 68 ये आपका रेजिस्टेंस जोन यहां पर भी रहा है। ये नवंबर दिसंबर के महीने का पैटर्न है। यहां पर भी 2024 में शेयर ने 66 68 को रेजिस्टेंस बना करके नीचे की तरफ फॉल किया था, बट अभी शेयर यहां से ऊपर उठ रहा है और ये भी 66 68 पर रेजिस्ट कर रहा है। तो देखते हैं इस बार की कंडीशन यहां पर क्या बनती है। बट अगर आप और पीछे आओगे अगस्त के महीने में, यहां पर भी आपको नजर आता है कि 66 68 आपका रेजिस्टेंस रहा। शेयर ने यहां पर हैंगिंग सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, यहां पे आओ, थोड़ा जूम इन करते हैं इसे। अब शेयर ने यहां पर 66 68 पर कंसोलिडेट किया, हैंगिंग सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो हमको अगर यही चीज फिर से मिलती है शेयर में तो ब्रेकआउट बन सकता है। बाकी चीजें अगर नहीं बनता तो हमें फिर पुराना पैटर्न जो अभी नवंबर दिसंबर 2024 में दिखा वो पॉसिबिलिटी बन जाती है। बट जब शेयर ऊपर से नीचे गिरता है अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है, लेकिन नीचे से जब ऊपर बढ़ रहा होता है तो रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेशन, यहां पर हैंगिंग सपोर्ट बनाना जरूरी पड़ जाता है। तो ये चीजें होती है आपकी, किस तरह से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर काम करना चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर शेयर अभी कंसोलिडेशन जोन पर ही रहने की पॉसिबिलिटी है। 60 का एमएफआई और आरएसआई है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता है अगले वीडियो में।